हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में बात की थी। हमने बात की थी आज दो मेथड होते हैं, एक फर्स्ट हाफ रिएक्शन मेथड होता है, देन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। तो हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड उसको बोलते हैं, उसका हमने एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करते हैं ये हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, आज मैं आपको बेटा नेक्स्ट जो है हमारा बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग करते हैं उसी मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से उसको कवर करेंगे। देन हमारा जो सेकेंड टाइप बचता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। आप इन्हें एक सिंपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप प्रैक्टिस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। राइट, चलिए तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको मैं सिंपल बेसिक मीडियम में दिया है। ठीक है, बेसिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड से ही कैसे बैलेंस करते हैं ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैं एक बार मैं रिकॉल करता हूँ एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। आपको बता दूं यार, बेसिक मीडियम में कुछ नया नहीं करेंगे हम, एसिडिक मीडियम का ही पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लास्ट में एक स्टेप सिंपल एड ऑन करना है और वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। ठीक है, आपको कुछ अलग से रूल्स नहीं पढ़ने हैं कि नहीं, बेसिक मीडियम के अलग अलग रूल्स हैं। जो हमारा हाफ रिएक्शन मेथड में हमने एसिडिक मीडियम में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या प्रोसीजर होता है बैलेंस करने का रिएक्शन, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और लास्ट में सिंगल स्टेप हमें ऐड ऑन करना है और आपका प्रॉपर बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग हो जाएगी। एक बार रिकॉल करता हूं मैं कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन को। तो सबसे पहले हमने बात की थी यार सबसे पहले क्या करो आप, जो हमें इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो। देन आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख के आपको बताना है कि सर ये दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, राइट, एंड ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन होता है। पहले आपको दो हाफ रिएक्शन बेटा सेपरेट कर लेना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। देन आपको दोनों हाफ रिएक्शंस को इंडिविजुअली बैलेंस करना है और बैलेंस करने के तरीके बहुत सिंपल से थे। सबसे पहला तरीका था, हमने बात की थी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के जो हमारे अदर एलिमेंट्स हैं उनको सिंपल स्टोइकियोमेट्री नंबर को मैनेज करते हुए बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड। एंड देन हम ऑक्सीजन जो हमारा है उसे बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए हम सिंपल वाटर ऐड करते हैं डिफिशिएंट साइड, जितना भी ऑक्सीजन कम होगा उस साइड उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम ऐड कर देंगे, राइट। एंड लास्ट में हमने बात की थी कि यार हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो H बैलेंसिंग के लिए सिंपल हम H+ आयंस का यूज करते हैं। जितना भी H जिस साइड कम हो उतने ही H+ आयंस आप ऐड कर दो, जिससे आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट में चार्ज बैलेंसिंग का स्टेप था, आपको रिकॉल हो रहा होगा। चार्ज बैलेंसिंग में सिंपल हम इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सिंपल माइनस चार्ज वाले होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आप जिस साइड भी, उधर -1 चार्ज बढ़ जाता है। तो ऐसे हम एडजस्ट कर रहे थे चार्जेस को। आपको मैं वही सब रिकॉल करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिक मीडियम में है। मैं फिर से बोल दूं, इसको प्रॉपर हम यार एसिडिक मीडियम के थ्रू ही फॉलो करेंगे। लास्ट में एक स्टेप सिंपल ऐड करके हम इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला काम आपको रिकॉल होगा, सिंपल बोलो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन नंबर यार आप लोग असाइन कर दो। इससे क्या होगा कि हमें चेंज दिख जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज। तो अगर इंक्रीमेंट है तो ऑक्सीडेशन है और डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। MnO4 सबको पता है, MnO4 में Mn का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है, हमने कई बार बात की है। आप इसको निकाल भी सकते हो x मान के, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, इसको मैंने x माना है बेटा, O का -2 होता है, 4 लोग हैं यहाँ पर तो ये -8 हो गया, इक्वल टू नेट चार्ज। ये हमारा रूल था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कि जितने भी लोग हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक समेशन करना है और इसको माइनस जो भी चार्ज है आपका यहाँ पे -1 है उस चार्ज के इक्वल करना है, ठीक है ना। ये -1 आ गया तो आप ये सिंपल यहाँ से निकाल सकते हो, x इक्वल बेटा +7 आ गया, ठीक है। ये +7 आ गया है तो मैं देखो यहाँ पे सिंपल इसको रखने वाला हूँ +7। O का मैंने बताया आपको -2 है। I पे मोनो एटॉमिक बेटा एनायन है, ये मोनोएटॉमिक जो आयंस होते हैं, मोनोएटॉमिक आयंस, उसमें जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है बेटा। ये सिंपल -1 आ गया, राइट। नेक्स्ट हमारा MnO2 है। MnO2 में आप देखिए Mn का अगर हमें निकालना है आप निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग से, ठीक है। वैसे आप अभी तक आपको आइडिया चल गया होगा कि Mn का यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। x मान लो इसको अगर, तो 2 होता है ऑक्सीजन का -2
दो लोग हैं, -4 हो गया, इक्वल टू यार नेट चार्ज यहाँ पे 0 मैं देख पा रहा हूँ, 0 करना है, x बटा बोलो कितना आ गया, ये +4 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा +4 हो गया, O का ऑब्वियस सी बात है -2 है। I2 सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में है तो आपको पता है यहाँ पे इसका 0 होने वाला है। तो सबकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने असाइन कर लिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आप चेंज देख लीजिए, ठीक है। ये यार देखो Mn +7 है, तो +7 से आप देख पा रहे हैं +4 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करती है, हमें पता है क्या होता है, बोलो रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका हो गया है बेटा रिडक्शन, ठीक है ना। एंड नाउ सी -1 आयोडीन का यहाँ पर, और ये 0, -1 से 0 इट मीन्स क्या, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सिंपल हो गया इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ रिएक्शन को अलग कर लिया है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके, सिंपल देखो MnO4- से ये जा रहा है, बोलो क्या, MnO2 में, एंड देन नेक्स्ट I- से सिंपल ये बन रहा है I2। ये सिंपल सा यार हमारे दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लिया है। अब दोनों हाफ रिएक्शन को हम 1 बाय 1 बैलेंस करेंगे, और आफ्टर बैलेंसिंग दोनों हाफ रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। और ऐड करते समय दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम वाला ही, ठीक है। सबसे अंतिम में जब प्रॉपर बैलेंस हमें रेडॉक्स मिल जाएगी तो एक स्टेप ऐड करके हम उसको बेसिक मीडियम का रिएक्शन बना लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना। इसको आप बोल दो 1 और 2 इक्वेशन मान लो, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाले को बैलेंस कर लेते हैं। आप ये कॉपी कर चुके हैं आई थिंक, राइट। तो मैं इसके देखो सिंपल रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो फर्स्ट यार यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमारा है हाफ रिएक्शन MnO4- से MnO2, ठीक है, इससे बैलेंस कर लेते हैं। चलिए बैलेंस करने बेटा रूल क्या थे, बोलो बताओ मुझे। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो मेन एलिमेंट्स हमारे दूसरे हैं, आई मीन उनको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैग्नीज मुझे दिख रहा है, मैग्नीज इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो कोई नीड नहीं बैलेंस करने का, ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ कम टू ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ 2 एटम्स हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, इधर 2 एटम कम है ऑक्सीजन के। जिस साइड ऑक्सीजन का जितना एटम कम होता है उस साइड हम उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज हैविंग 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कम है ऑक्सीजन, तो सिंपल देखो हमने ओ बैलेंसिंग के लिए सिंपल बेटा क्या किया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो 2 और ये 2 यहाँ से आ गए, तो 2 ज़ा 4, आई मीन 2 and 2 4 हो गया, और यहाँ आपको देखो 4 मिला है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, Mn पहले से बैलेंस है। अब यहाँ से H आ गया, देखो ये आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा सिंपल सा, ये हमने O बैलेंस किया है, फिर इसको कॉपी करेंगे ऐसे प्रॉपर, ठीक है। एंड फिर देखेंगे यहाँ पर H बैलेंसिंग कैसे करेंगे। H इधर देखो 4 है, इधर 0 है, तो हमने पढ़ा है फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग आपको सिंपल करना क्या है, बोलो H बैलेंसिंग के लिए हम सिंपल H+ ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो H+ देखो यहाँ पे हमने 4H+ ऐड कर दीजिए, यू कैन सी ये 4H+ आ गए हमारे पास, ठीक है। और ये 4H+ से देखो 4H इधर हो गया, 4H इधर हो गया, तो H भी बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, Mn भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्टेप होता है चार्ज बैलेंसिंग, ठीक है। तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए देखो सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको फिर से ऐसे कॉपी करूंगा, ठीक है। MnO4- 4H+, और ये आ गया MnO2, एंड ये सिंपल बोलो क्या है, ये 2H2O। अब देखो यार चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, टोटल चार्ज काउंट कर लो पहले दोनों साइड, ठीक है। यहाँ देखो यार -1 का चार्ज है, यहाँ पे +1 है एक पर, लेकिन 4 है तो इसको स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 4 × +1, ये 4+ का आ गया -1, तो सिंपल ये अल्टीमेट बचा मेरे पास प्लस का 3 चार्ज, ठीक है। और इधर आपको दिख रहा है यार टोटल चार्ज 0 दिख रहा है। बताओ मुझे इक्वल करना है इन दोनों चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन का सहारा लेना है, इलेक्ट्रॉन ही है जिनसे हम ये चार्ज बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। बताओ क्या करना है, सिंपल ये +3 है वो 0, बताओ क्या करूँ मैं, 3 इलेक्ट्रॉन मेरा इधर ऐड कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन देखो हमने सिंपल ये ऐड कर दिया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हुआ बताओ मुझे, +3 था, -3 आ गया 3 इलेक्ट्रॉन से, और नेट चार्ज बोलो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 0 है, तो चार्ज बैलेंस हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, और ये फर्स्ट जो हमारी हाफ रिएक्शन है वो देखो बैलेंस हो गई है। ये स्टेप फॉलो करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन मिल चुकी है, MnO4- + 4H+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स, देखिए यहाँ पर ये MnO2 + 2H2O है, ठीक है। ये आप फर्स्ट इक्वेशन हम सिंपल बैलेंस करके लिख चुके हैं, ठीक है।
इसको आप लिख लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपने शायद ऑब्वियसली कॉपी कर लिया इतना। चलो देखो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन जो आई है फर्स्ट वाली, हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जा रहा है देखो यार MnO2 एंड 2H2O में, राइट, इतना ही है। चलो तो ये सिंपल देखो फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमें बैलेंस्ड मिल चुकी है, ठीक है ना। ये देखो फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमें बैलेंस मिल चुकी है, इसको आप सिंपल कोई इक्वेशन ए डाल दो। सेकेंड वाले में आते हैं बेटा, सेकेंड हमारी रिएक्शन थी I माइनस से, बोलो क्या था ये I2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पहले ऑब्वियसली I बैलेंस करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज बैलेंस हो गया, आई मीन चार्ज बैलेंस नहीं है अभी, एटम बैलेंस हो गए हैं। अब चार्ज देखो -2 का इधर बेटा 0 है, क्या करेंगे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे सिंपल क्या होगा, इधर चार्ज भी बैलेंस हो गया, -2 इधर भी आ गया ना ऐड करने से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये टोटल -2 इक्वल हो गया है, ठीक है। आप ये कॉपी कर लीजिए, तो आपको सेकेंड हाफ रिएक्शन भी यार बैलेंस्ड हो गई एक्चुअली, ठीक है। इसको बी डाल दो आप, ठीक है। दोनों ही हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली है। MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 2H2O, यहाँ पे 2I माइनस से I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नाउ अब हमारा बोलो सबसे लास्ट में यार बोलो क्या स्टेप था कि हम सिंपल ऐसे दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं फाइनल रेडॉक्स बैलेंस रेडॉक्स के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स का एलिमिनेशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो सकते हैं, कैसे बताओ, आपको पता है मैंने बताया था यार, इलेक्ट्रॉन का जो साइड होगा दोनों इक्वेशन में अपोजिट साइड में मिलेंगे वो लोग, तभी आप कैंसिल आउट कर पाओगे। इट्स काइंड ऑफ मैथ इक्वेशन, आप इसको जैसे मैथ्स में करते हो LHS ऐड करते हो, RHS ऐड करते हो, वैसे करना है, और जो चीज़ कॉमन मिल जाए दोनों एंड में हमें वो कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है इलेक्ट्रॉन के जो बेटा कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको इक्वल करना बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बताओ इन दोनों को मैं इक्वल कैसे करूँगा, दोनों को 6 कर सकते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 हो जाएगा, एंड बी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 हो जाएगा, राइट। तो 6 हो जाएंगे, तो दोनों साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं रखने हैं, जो हमारी फाइनल बैलेंस रेडॉक्स होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने देखो ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ए को बेटा देखो इक्वेशन नंबर ए को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, क्या बोलो, इक्वेशन नंबर बी, और बी को मल्टीप्लाई बोलो किससे करेंगे हम, 3 से, ठीक है। तो ये ऑपरेशन में करने वाला हूँ यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले में, तो बेटा ये आ गया 2 MnO4 माइनस, हाँ ये आ गया 8H प्लस, और ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सभी LHS में ऐड कर लेता हूँ दोनों के, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जाए कितना हो गया बोलो, 6 आयो, तो आप इसको यहाँ लिख लो, देखो 6 आयोडाइड, ठीक है। अब ये इक्वेट कर रहे हैं, देखो हम इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई था तो ये 2 MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है, एंड इसको हमें करना है कितना बोलो, 3 से, तो ये हो गया 3I2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको मैं सिंपल देखो ऊपर लिख रहा हूँ, फाइनल कैसे लिखेंगे बैलेंस्ड, ये आ गया 2 MnO4 माइनस, हाँ प्लस 6I माइनस प्लस 8H प्लस 8 गिव्स, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एंड देन ये मिलेगा हमें 2 MnO2 3I2 मिल रहा है, ठीक है, और ये मतलब 4H2O मिल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए हैं। चलिए तो ये आपने ऑब्वियसली ये नोट डाउन कर लिया होगा, या नहीं किया आप कर सकते हो उसको, मैं इसको फिर अब करूँ। ये आपको यार देखो बैलेंस्ड हमें रेडॉक्स मिल चुकी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, 2 मैग्नीज इधर 2 मैग्नीज उधर है, ऑक्सीजन काउंट करोगे तो 4 2 8 है, उधर भी देखो 2 2 4 और 4 वहाँ से 8 हो गया, ठीक है। H आप काउंट कर लो यार, 8 हाइड्रोजन इधर है, और H उधर आओगे 4 2 8 उधर भी है, आयोडीन तो 6 आयोडीन भी है। चार्ज आप टोटल काउंट कर सकते हो, ये -2 यहाँ से, -6 यहाँ से, -2 -6 -8 में +8 0 टोटल चार्ज इधर है, इधर भी 0 टोटल चार्ज है। तो हमारी ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम के जितने भी रूल्स है वही हमने लगा के इसको प्रॉपर बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था यार, लेकिन बेसिक मीडियम, यू कैन सी ये क्वेश्चन है बेसिक मीडियम का, तो मैंने बताया सिंपल कि एसिडिक मीडियम के सभी रूल्स फॉलो करने हैं, और बेसिक मीडियम में सिंपल एक स्टेप ऐड ऑन करना है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल होता क्या यार, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है,
वहाँ पे हमें H प्लस आयंस मिलते हैं, H प्लस आयंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो एसिडिक मीडियम के रूल्स हमने फॉलो किए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे H प्लस आयन आया है। अगर इसको बेसिक बनाना है तो सिंपल सा आइडिया क्या है यार, H प्लस को सिंपल एलिमिनेट करना है, H प्लस नहीं रहना चाहिए। बेसिक मीडियम में OH माइनस दिखता है, ठीक है ना, तो ये H प्लस है और मुझे OH माइनस दिखाने है, सिंपल क्या करना है, H प्लस को गायब करना पड़ेगा। और यार बहुत सिंपल सा फंडा है, H प्लस को गायब करने का तरीका क्या है, आप उसमें OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। जैसे एक H प्लस कहीं पर है, अगर उसको मैं एक OH माइनस दे दिया जाए उसको, तो क्या होगा, 1H प्लस 1OH माइनस वो वाटर बना देगा, तो वो न्यूट्रल होता है, राइट। तो H प्लस गायब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, राइट। जैसे मान लो 5H प्लस कहीं दिख रहे हैं, उसको अगर मैं 5OH माइनस दे दूं तो एक H प्लस एक OH माइनस क्या बनाता है, 1 वाटर, तो 5H प्लस 5OH माइनस 5 वाटर बनाने हैं। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जब मैं OH माइनस ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक साइड तो ऐड नहीं कर सकते ना, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। दोनों साइड में जितना भी OH माइनस आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, जितना भी बेटा OH माइनस आप ऐड कर रहे हो, दोनों ही एंड में इक्वल नंबर में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो H प्लस के 8 मुझे आयंस दिख रहे हैं, मैं सिंपल जितना H प्लस आयन दिखेगा, ठीक है, जिस साइड भी, वही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 8 दिख रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 OH माइनस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है, इधर भी ऐड करने हैं। अब इससे फायदा क्या होगा पता है, आप ध्यान से देखो यार, ये जो हमारा है ना, ये बोलो क्या बना लेगा, वाटर बना लिया, 8H प्लस 8 OH माइनस 8 वाटर बन गया, और वो मेंटेन रहेगा उधर OH माइनस, जिससे कि हमें अंतिम जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन मिलेगी उसमें OH माइनस दिखेंगे, और वो बता रहा है कि हाँ ये मीडियम देखो कैसा है, बेसिक है, तो बेसिक मीडियम मिल जाएगा। इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, सिंपल आप इसको देखिए 2Mn MnO4 माइनस, ठीक है, और ये यार यहाँ से आ गया 6I माइनस, ये 8 वाटर हो गया, ठीक है। इट गिव्स, देखो सिंपल क्या हो रहा है उधर, 2MnO2 एंड 3I2 एंड ये आ गया है हमारा 4 वाटर एंड 8 OH माइनस। अब इसमें देखो यार 4 वाटर उधर है और 8 वाटर इधर है, तो क्या करना है, सिंपल ये आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो ना, 4 इधर का चला गया, इधर 4 बचेगा। देखो मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ, ये बचेगा 4 वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो वाटर है ये चला गया, ठीक है। इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, देखो 3I2 था ये एंड 8 OH माइनस है। अब देखो ये सिंपल हमें बैलेंस्ड रेडॉक्स मिल चुकी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, देखो ये सिंपल हमें बैलेंस्ड रेडॉक्स मिल चुकी है, जिससे हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो OH माइनस लास्ट में दिख रहा है मुझे, और एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। तो ये सिंपल सा फंडा था कि हम किसी भी, आप इसे कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है, आप ये कॉपी कर चुके हैं आई थिंक, राइट। तो हम बात यही कर रहे हैं यार कि बेसिक मीडियम में कैसे देखो बैलेंस करते हैं, हम एसिडिक मीडियम का ही स्टेप फॉलो करेंगे। लास्ट में सिंपल क्या करना है कि H प्लस जितना भी हमको दिखेगा उतने ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो, जिससे फायदा क्या होगा, H प्लस आयन गायब हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट दूसरे एंड में इधर H प्लस नहीं था, उधर आपने OH माइनस जो ऐड किए हैं वो मेंटेन रहेंगे, जिससे आपको फाइनल इक्वेशन में OH माइनस दिखेंगे, जो बता रहा है कि नहीं द मीडियम इज बेसिक, ठीक है। तो बेसिक मीडियम का जो बैलेंसिंग है, प्रॉपर एसिडिक मीडियम के सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए लास्ट में OH माइनस के नंबर्स दोनों एंड में, दोनों साइड में ऐड करना है, और वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। यही रूल है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिले आप वो करोगे, आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको मैं अब नेक्स्ट जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, थोड़ा सा आराम से आप समझेंगे इसको, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास जैसे देख पा रहे हो, फिर कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 इक्वेशन दी हैं जिन्हें हम बैलेंस करेंगे विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो हमारा मेथड है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, राइट। अब देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है उसको बैलेंस कर रहा हूँ विद दिस मेथड, ठीक है। आपको ये थोड़ी सी लंबी इक्वेशन दिख रही होगी, बट ऐसा है नहीं, बहुत ईजी सा मेथड है, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल दूं, ये इक्वेशन आपको बड़ा लग रहा है कि नहीं सर, इतना हैवी इक्वेशन है, ऐसा कुछ है नहीं, जितना बड़ा उतना ही ईजी है ये एक्चुअली, और मेथड ही बहुत ईजी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कैसे बैलेंस करते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
तो कुछ स्टेप्स वही सिमिलर हैं। पहला काम वही, या मेरे को दोनों हाफ इक्वेशंस जो होंगी उनको अलग करना होगा, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हैं उन्हें सेपरेटली लिखना होगा वैसे ही, और बैलेंस करने के यहाँ तरीके थोड़ा अलग हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप फॉलो करता हूँ, दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस जो करना है हमें उनको सेपरेट कर लेते हैं। और सेपरेट कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके, वो आपको पता है, तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। चलो, ये कई बार हमने बात कर ली है यार, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन के का सबको पता है यार +1 होने वाला है, ठीक है, हमेशा फिक्स रहता है। ओ का यहाँ -2 है, Cr का आप निकालोगे, सिंपल बोलो कितना आएगा, ये K2Cr2O7, ये 14, ये +6 आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर एक बार मैं फिर से कर दूं, आपको अगर परेशान कर रहा है ये, ठीक है। क्रोमियम देखो ये +2 हो गया बेटा पोटेशियम के लिए, ठीक है। क्रोमियम का x मान लिया मैंने 2 है, 2x हो गया। ये O का -2 होता है, 7 है, बोलो कितना हो गया, ये -14 हो गया। ये आज 0 के बराबर करना है, नेट चार्ज 0 यहाँ पर, तो ये देखो 12 उधर गया प्लस का, x आ गया यहाँ पर +6, हमने कई बार ये किया हुआ है, तो x यहाँ पे सिंपल +6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये +6 से बेटा Fe का देखो यार, तो आपको पता है यार सल्फेट आयन जो होता है बोलो क्या होता है, SO4 2- होता है ना, तो अगर टोटल 2- है यहाँ पे Fe कितने आने वाले बोलो, +2 आने का, ठीक है। सल्फर का +6 है, आपको पता है, O का -2 है। ये अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आई थिंक अच्छे से आ गया है, तो मैं इसलिए आपको बार बार ये ब्रेक करके नहीं दिखा रहा हूँ। Fe का +2 है, यहाँ पे सल्फर +6 में, O -2 में है। H का यार सिंबल +1 है, सल्फर +6 है, O -2 में है, ठीक है। इधर आओ, K +1 में है, सल्फर फिर +6 में है, O -2 में है, ठीक है। अब यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस आप वैलेंसी चेक कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। SO4 का 2- ये 2 यहाँ पे, Fe का यार यहाँ पे 3 है यार एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे FeSO4 था, फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, आपको पता है यहाँ पे Fe +3 आने वाला है, ठीक है। बाकी सबका वही रहेगा, +6 -2, कोई चेंज नहीं है। सेम थिंग यहाँ पे क्रोमियम के देख लेते हैं आपको, ठीक है। तो यार ये Cr2SO4 का होल थ्राइस है, ठीक है। तो आपको पता है इसका 2 है, इसका कितना बैलेंस यहाँ पे 3 है, तो ये +3 आएगा सिंपल सा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको देखो 2x और इसका -2 होता है, 3 है, तो -6 = 0 कर सकते हैं। मैंने पूरे आयन का रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आयन भी आप रख सकते हो। आप सल्फर का +6 रखोगे, O का -2 रखोगे, वैसे भी ये अल्टीमेटली -2 आने वाला है, ठीक है, एक सल्फेट आयन का। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो -6 हो जाएगा। यहाँ से यार x देखो निकालो कितना आएगा, बोलो मुझे, +6 उधर गया, /2 करोगे तो +3 आने वाला। वही मैं आपको बता रहा हूँ, +3 यहाँ पे हो यार, +6 और -2 में, तो सल्फेट में सल्फर और O रहते ही हैं। वाटर में आपको पता है H+1 O -2 में, ठीक है। चलो, सबकी मैंने यहाँ पे यार ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए, ठीक है। आप इनसे आप चेक कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आप देखो यार क्रोमियम +6 है, और +6 से मैं देख पा रहा हूँ +3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बोलो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बोलो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब देखो क्या आपको और दिख रहा है, हाँ जी, आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। Fe+2 से बेटा +3 हो गया है, इस बोलो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ठीक है। चलिए, हमने दोनों हाफ इक्वेशंस को देख लिया है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उन दोनों के यार हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये K2Cr2O7 से, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। इसको क्या रूल्स होते हैं हम देखेंगे, इसमें समझेंगे, ठीक है। ये K2Cr2O7 से बोलो कहाँ जा रहा था, Cr2SO4 का, ओके, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, एक ये जा रहा है। एंड दूसरी हाफ इक्वेशन मेरा है फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, ठीक है, FeSO4 से Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो दो हमने हाफ इक्वेशन यार यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे मेथड कुछ अलग है, ठीक है। मेथड क्या है कि जो एलिमेंट, सबसे पहला मेथड यही है, जो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पूरा कंपाउंड की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ओनली जो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे Fe है, जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पहले उन एलिमेंट्स को हम उनके एटम बैलेंस कर लेंगे विदाउट एनी थिंग, ठीक है, सिंपल। जो एलिमेंट्स बेटा जिनके ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं, जिन एलिमेंट के, उन एलिमेंट्स के हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे बाय स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे कितना क्रोमियम दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है,
ठीक है। इधर बोलो कितना है क्रोमियम 2, तो ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब Fe के बारे में बात कर लेते हैं। Fe बोलो यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे Fe बोलो कितना है 2 है, तो Fe बैलेंस नहीं है, तो मैं Fe को 2 क्या करूँ यहाँ पे सिंपल बेटा 2 से सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब Fe2 इधर भी हो गया, Fe2 इधर भी हो गया। ओनली वो एलिमेंट्स दोनों हाफ रिएक्शन में जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही हैं, वो एलिमेंट को बस हम दोनों साइड एटम्स बैलेंस करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और मत ध्यान देना कि नहीं सर ये 2 से मल्टीप्लाई करके सल्फर चेंज हो गया, ये सब ठीक है, वो तो हम बैलेंस करने जा ही रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप है कि जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड हम बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल कर क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, पहला चीज। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है यार कि जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो हम टोटल चेंज देख रहे हैं कि दोनों में कितना कितना आ रहा है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, माइंड दिस टर्म, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी एक एटम का नहीं, जितने भी एटम है टोटल मिला के कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो चेक करेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे आप देख पा रहे हैं यार कि क्रोमियम का, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्रोमियम, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखो यार यहाँ पे क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम बोलो कितना है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे बोलो क्या था, क्रोमियम यहाँ पे +6 स्टेट में था, ठीक है। ये बेटा बोलो किस में है, ये +6 में है, ठीक है। और यहाँ क्रोमियम बोलो कितने में आया था, हमें पता है अभी +3 में था, ठीक है ना, +6 से +3 में है। अब बताओ +6 से +3 में जो है वो चेंज कितने का आया, 3 का। चेंज समझते हो ना, बड़ा नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं, ठीक है। माइनस में कभी चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ये मत करना सर नहीं कि ये माइनस में कैसे आ गया, चेंज जो भी हो, ठीक है, चेंज हम निकालते हैं सिंपल, एक पॉजिटिव डिफरेंस निकालना सिंपल, ठीक है। तो बोलो 6 से 3 चेंज आया 3 का, बट ये किसके, एक पर एटम आया ना, बट है हमारे पास कितने बोलो एटम, यहाँ पे 2 एटम है क्रोमियम के, राइट, तभी हमने एटम बैलेंस करना है, ठीक है। 2 एटम है तो टोटल चेंज इन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, एक पे आया +3 का, आई मीन 3 का, ठीक है, एक पे चेंज बेटा 3 का आया, तो 2 पे कितना आएगा 6 का। तो टोटल चेंज जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले में बोलो कितना आ रहा है, वो 6 का आ रहा है, ठीक है। तो टोटल चेंज में देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ सिंपल इसको, वो 6 का आएगा, 6 का आएगा, ये टोटल चेंज, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये 6 का आया है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का आया, बोलो कैसे, ये क्योंकि ये +6 में था और ये +3 में है, ठीक है। तो +6 से +3 में चेंज आ रहा है 3 का, बट वो एक एटम के लिए है, 2 एटम है तो बोलो क्या करेंगे सिंपल, हम 3 और 3 कितना हो गया, 6 का चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल चेंज आया है 6 का। इस पे देख लेते हैं, देखो Fe का कैसे, देखो Fe का अब कितना है, +2 है यहाँ पर, लेकिन 2 लोग हैं, बोलो कितना आया है, टोटल +4 आया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी टोटल लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हो, +6 एक का है, 2 का है, तो +12 इसको आप कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। और एक का +3 है, 2 कितना +6, ऐसे चेक कर लो आप, +12 से +6 चेंज आप देख रहे हो, 6 का चेंज आया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंपल सा, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ देखो यार +2 एक का है, 2 है, तो बोलो कितना हो गया +4, और यहाँ पर +3 एक का है, 2 है, बोलो कितना आ गया +6, ठीक है। तो +4 से +6 बताओ मुझे चेंज कितना आया, ये आया है चेंज यहाँ पर 2 का, ठीक है। ये +12 से +6, अब +12 कैसे आया, +6 एक का था, 2 का, +12 मैंने टोटल देख लिया, ठीक है। +3 एक का था, +6 2 का हो गया, तो +12 से +6 चेंज आया 6 का। यहाँ सेम थिंग, ये Fe2 प्लस में है लेकिन 2 है, तो +2 कितना +4, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। Fe का यहाँ पे कितना है, +3 है एक का, 2 कितना +6, तो +4 से +6 कितना चेंज बोलो आया, 2 का चेंज आया, ठीक है। हमें दोनों हाफ इक्वेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया है टोटल, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या होता है यार, ये निकालने के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दोनों इक्वेशन में इक्वल करते हैं। नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल, वो हम इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो चेंज कितना आया 6 का, यहाँ पे चेंज कितना आया 2 का, तो मैं सिंपल क्या करूँ, जिससे ये चेंज जो आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में इक्वल हो जाए, बोलो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर, ठीक है। ये 6 है, ये 2 है, इसको 6 कर दूं, इजी हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है, ठीक है बेटा, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब पता है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बोलो क्या करेंगे हम, ये बेटा हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको आपने कॉपी कर लिया अभी तक, तो आगे देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर बेटा चेंज इक्वल कर रहा हूँ, ये 6 का चेंज था, यहाँ पे 2 का चेंज है, तो इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, ये 6 है, ये 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये भी 6 का इक्वल हो जाएगा चेंज, ठीक है। चेंज देखो इक्वल आ गया, बट यहाँ मैंने नंबर जो मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को बेटा पूरी इस हाफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टोइकियोमेट्री इसकी बदल जाएगी। देखो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो टोटल चेंज है दोनों हाफ इक्वेशन में वो इक्वल हो गया है, तो इनकी स्टोइकियोमेट्री बेटा देखो हमने बदल दिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 3 2 6 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये 3 हो गया। ये स्टोइकियोमेट्री आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जो हमारी ये टोटल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आई मीन जो अनबैलेंस इक्वेशन है, जो बैलेंस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसमें नोट डाउन कर लो। और हमें देखो फिर आगे क्या करना है आपको बता रहा हूँ, ये आप पहले कॉपी कर लो, ठीक है। हमने टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में इक्वल करना है, ये आप कॉपी कर लो। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ हमने क्या किया यहाँ पे। देखिए अल्टीमेटली हमने यार फर्स्ट क्या करना है कि जो हाफ इक्वेशन इनको अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर लिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ कि ये +6 में था क्रोमियम, यहाँ बोलो कितने में था, +3 में, तो मैं टोटल चेंज निकाल रहा हूँ कितना है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो मुझे इसके लिए एटम बैलेंस करने पड़ते हैं, जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनके एटम बैलेंस कर लो। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ भी 2 क्रोमियम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करना है, +6 से +3, एक का चेंज आ रहा है 3 का, 2 का चेंज बोलो, 2 लोग है ना, तो एक का +6 तो 2 का +12, एक का +3 2 का +6, तो +12 से +6 टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है क्रोमियम वाले में, 6 का आया, ठीक है। यहाँ देखो +2 था, 1 था, 2 था, मेरे को 2 बैलेंस करने थे ना, Fe2 है इधर, Fe मैंने 2 कर दिया था, आपने देखा होगा। तो एक का चेंज आई मीन एक का यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 कितना +4, तो एक का यहाँ पे 3 था, 2 कितना +6, तो +4 से +6 चेंज कितने का आया, 2 का, इधर चेंज आया 6, इधर चेंज आया 2। हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज टोटल जो आएगा दोनों ही हाफ इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। ये 6 है, ये 2 है, क्या करूं, मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में इक्वल करने के लिए, वही नंबर हम पूरी हाफ इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल देखो 3 था तो ये पहले 2 था, 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे 1 था, 3 1 3 हो गया। ये हमारे दोनों एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करने के बाद ये स्टोइकियोमेट्री जो मिले हैं, अब ये स्टोइकियोमेट्री पता है फिक्स हो गए हैं, इन्हें चेंज नहीं करना है। तो देखो मैं आपने कॉपी कर लिया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये स्टोइकियोमेट्री बेटा यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, इस इक्वेशन में। ये देखो यहाँ 6 आया ना, इसको आप सिंपल सा ये 6 लिख लो, ठीक है। इसका तो 1 ही है, ये 1 लिख लो आप, ये 6 आया है, ठीक है। एंड Cr2 का बोलो कितना है, ये भी 1 है, तो ये 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 ही ऐसे कर लो। और ये बोलो कितना है, 3 आया है, तो यहाँ पे ऐसे आपने इसको 3 कर लिया, ठीक है। ये स्टोइकियोमेट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग हटा रहे हैं अभी। अभी जो स्टोइकियोमेट्री हमने यहाँ पे लिखे हैं ये 3 आया था अल्टीमेटली, ठीक है। अब यार देखो ये जो स्टोइकियोमेट्री आप देख पा रहे हो ना, इनको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ये फंडा आप दिमाग में रखेंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद, ठीक है, इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो स्टोइकियोमेट्री इस अनबैलेंस इक्वेशन में लिखी हुई है, इन स्टोइकियोमेट्री को चेंज नहीं करना है, बाकी लोग को हम देखो सिंपल हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करें, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो ये आ गया है, अब सिंपल क्या करें यार, देखो इधर 2 पोटेशियम है, इधर भी 2 पोटेशियम है। एक्चुअली ये तो 1 ही रहेगा ना, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं करनी, नहीं मतलब पोटेशियम 2 ही रहने वाले हैं, तो ये नंबर भी फिक्स हो गया, फिर इसको भी 1 ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज पोटेशियम बदल जाएगा। इधर पोटेशियम अगर बदला तो उधर बदलना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। जो हमने हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर नेट चेंज इक्वल करके स्टोइकियोमेट्री पाई है, कोएफिशिएंट पाए हैं, ठीक है, वो कोएफिशिएंट को चेंज नहीं करना है, तो यहाँ भी इसलिए फिक्स हो गया 1, ठीक है। तो अब देखो यार ये तीनों की स्टोइकियोमेट्री फिक्स हो गई है, तो मैं सल्फेट्स काउंट कर लेता हूँ। सल्फेट्स कितने हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बोलो कितने सल्फेट इधर है, एक सल्फेट के, सल्फेट समझते हो, SO4, ठीक है, SO4 2- जो हमारा सल्फेट आयन होता है, ये एक सल्फेट इधर यहाँ पे है, कितना यहाँ पे मिला सल्फेट मेरे को, देखो 3 है, 3 3 9 हो गया, नहीं 3 बाहर है ना, तो 3 यहाँ पर था, और 3 3 9 9 एक 10 10 10 10, यहाँ से कितना मिला 3 13 हो गया यार, ठीक है। 13 सल्फेट्स हैं, इधर बोलो कितने सल्फेट है मेरे को, 6 यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो 13 करना है, क्या करूँ बोलो 6, एंड यहाँ अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7, बिकॉज यहाँ पे 1 है भी, तो 7 6 13, 7 + 6 13 हो गया सल्फेट, ठीक है। तो देखो यार सल्फेट मेरा 7 हो गया, ये फिक्स हो गया नंबर, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा आई थिंक, देख लो यार यहाँ पे H कितना है, 7 2 14 है ना, तो 14 14 14 14 14 यही करना है, तो ये 7 कर दो सिंपल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, कैसे बैलेंस इक्वेशन आई, K2 Cr2 O7, ये 1 रहेगा, ठीक है। ये 6 हो गया यार, 6 FeSO4, ठीक है। ये आ गया 7 H2SO4,
ठीक है, बहुत इजी मेथड है, आपको अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूँ धीरे धीरे, बहुत इजी है, आसान, बहुत आसान है, ठीक है। ये आ गया K2SO4, ठीक है, और यहाँ पर ये मिला 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, एंड एक आया है Cr2SO4 का बेटा ये होल थ्राइस, एंड यहाँ पर 7 वाटर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल से देखो हमें नेट बैलेंस्ड रेडॉक्स मिल चुकी है, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया अभी, आपको मैं एक एग्जांपल, ये आप कॉपी कर लीजिए बैलेंस इक्वेशन जो लिखी है, ठीक है, ये कॉपी कर लो, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बहुत इजीली इसको क्लियर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लेता हूँ, उसके थ्रू फिर समझाता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ये रहा आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तरीके क्या है समझ लीजिए। पहला तरीका यार, दोनों हाफ इक्वेशन को हम अलग अलग कर लेंगे बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, देखकर कितना चेंज हुआ है, तो उससे हम देख पाएंगे हाँ किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वही मैं कर रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं आपको स्टेप बोलते जा रहा हूँ, आप अगर इसको लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। मैं स्टेप जो बोल रहा हूँ उसको मैं फॉलो करके 1 by 1 इसको क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट देखो यार क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख लेते हैं यार, ठीक है, कैसे हो रहा है। देखो यार KMnO4 है, आप सबको पता है, अभी तक याद हो गया होगा सिंपल। ये Mn बोलो यहाँ पे कितना आने वाला है, +7 में आने वाला है, ठीक है ना। एंड ये जो ऑक्जेलिक एसिड आपको दिख रहा है H2C2O4, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली ऐसे बनता है, ठीक है, आपको पता होगा। ये इसका स्ट्रक्चर अगर मैं प्रॉपर बनाऊँ ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। देखो ये ऐसे रहता है। एक्चुअली मैं इससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा कार्बन की, आपको ऐसे दिखा दूंगा, स्ट्रक्चर वाइज ही दिखा दूंगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। आप देखो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बोलो कितना आएगा, इधर -2, इधर से मिला इसको +2, इधर से क्या मिलेगा इसको -1, इसको क्या मिलेगा बोलो +1, और ये बॉन्ड ब्रेक करने से 0 0 मिलने वाला है इसको, ठीक है। तो बोलो टोटल चार्ज कितना आएगा इसका, +3 आएगा यार, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पे इसका भी +3 आने वाला है। तो देखो मैं कार्बन का यहाँ पे +3 लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग यार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है सब वैर चेंज नहीं होंगे। +1 है इसका, O का -2 है, ये H+1 है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात -2 में है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है H+1 S+6 O -2, ये स्ट्रक्चर होता है ऑक्जेलिक एसिड का, वो मैंने बनाया आपको, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करके देखा, आप ऐसे भी कर सकते हो, x मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x मान के बेटा भी करोगे तब भी आ जाएगा आंसर उसका, ठीक है ना। चलिए इधर MnSO4 में आपको पता है SO4 2 है माइनस का, ये बेटा +2 आएगा, सल्फर तो +6 होता है, ये -2 है, K+1 S+6 O -2, C आ देखो कितना आएगा -2 × 2 -4, तो ये +4 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये याद देखो सिंपल सा, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सबके असाइन कर दी है। अब मैं देखिए बोल पा रहा हूँ सिंपल, देखो यार KMnO4 है हमारा जो, ठीक है। KMnO4 से बेटा इधर जा रहा है, बोलो क्या, +7 से +2 आप जो देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये यार देखो बन रहा है MnSO4, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। एंड मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देख पा रहा हूँ +3 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, तो H2C2O4, ठीक है, इससे कन्वर्ट हो रहा है ये CO2। अब दोनों हाफ इक्वेशन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद, आप चेंज देखने के बाद दोनों हाफ इक्वेशन को सेपरेट कर लो। अब है दूसरा मेथड, हमें दूसरा स्टेप जो है कि जो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उन एलिमेंट्स के एटम्स दोनों साइड हमें इक्वल करने हैं, क्योंकि मेरे को टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दैट्स वाई, ठीक है। वो पर एटम नहीं निकालना, टोटल चेंज निकालना है। तो यहाँ पे Mn का चेंज हो रहा है +7 से, आपको पता है +7 से बेटा ये कितना गया, +2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये +7 से +2 चेंज हो रहा है, कितना है इधर Mn 1 है, इधर भी कितना है 1 है, तो ये बैलेंस है, इसे नहीं बैलेंस करना। मैं कार्बन का देख लेता हूँ यार, कार्बन ये 2 है, इधर कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। कार्बन के एटम मैंने बैलेंस कर लिए, ठीक है, 2 2 हो गए। आप टोटल चेंज निकालेंगे। आइए यहाँ पर टोटल चेंज कितना आया, +7 से +2, +7 से +2 बेटा चेंज कितना है बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5 का चेंज आया। इस पे आओ बेटा, कार्बन बोलो +3 था, 2 है, तो बोलो कितना +6, ठीक है। कार्बन के यहाँ +4 था, 2 है, बोलो कितना +8, तो +6 से +8 कितना चेंज आया बोलो टोटल, ये आ रहा है चेंज हमारा यहाँ पर 2 का, ठीक है, 2 का चेंज आया। ये बेटा टोटल चेंज आया 5 का, यहाँ टोटल चेंज आया 2 का। इनको हमें एक सुटेबल नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है वो इक्वल करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जो चेंज है उसको हमें इक्वल करना है, सिंपल दोनों में। ये इधर 5 है, ये आप ये कॉपी कर लो, कॉपी करते जाओ, ठीक है। ये बेटा 5 है, ये यहाँ पे 2 है, इक्वल कैसे करेंगे बोलो, सिंपल सा फंडा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 इक्वल हो जाएगा, 10 10 चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या बोला, सिंपल यार, ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल चेंज जो है वो इक्वल करना है। और ये नंबर मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हमने इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, ये 5 किया तो यार ये यहाँ 5 हो गया और 5 टू सा बोलो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप आई थिंक नोट डाउन भी कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये स्टोइकियोमेट्री मैं यहाँ पे मेन इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, आप पहले थोड़ा कॉपी कर लो यार इसको, अगर जिसने नहीं किया अभी तक, ठीक है, ये कॉपी कर लो। मैं बोलते जा रहा हूँ आपको यार, ये +7 था, +2 था, चेंज आया 5 का, यहाँ पर 2 लोग का है, एक का +3 था, 2 लोग कार्बन के हैं तो +6 टोटल चेंज, आई मीन टोटल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया। एक का यहाँ +4 था, वो देखो CO2 में, और 2 लोग आए थे, मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 2 लोग का एटम बैलेंस करना था तो +8 आया। +6 से +8 आप चेंज देख पा रहे हो, 2 का है, इधर चेंज 5 का है, इक्वल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, चेंज इक्वल हो गया। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, स्टोइकियोमेट्री इनकी चेंज करना, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये स्टोइकियोमेट्री में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, देखो सिंपल, जो हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। तुरंत हमारा नेक्स्ट बड़ा स्टेप यही होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ चेंज इक्वल हो जाए ना, जो भी स्टोइकियोमेट्री आ रही है इन लोग की वो फिक्स हो गई, उन्हें चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, वहाँ इक्वल कर दो, ये आई मीन वहाँ पे लिख दो। तो 2 के -4 है, ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे, ये 2, ये चेंज नहीं होगा, ये 5 आया, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड Mn कितना है, 2, ये भी चेंज नहीं होगा, 10 CO2 आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बेटा ये 10 देखो लिखा है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, 10 CO2 चेंज नहीं होगा, आपने कॉपी कर लिया आई थिंक, ठीक है। चलो अब ये स्टोइकियोमेट्री अगर हमारी सिंपल ऑब्वियसली यहाँ पे फिक्स हो गई है, तो बाकी लोग का मैं देखो हिट एंड ट्रायल्स कर ले रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे करूँ बोलो, यहाँ पे सिंपल हम पोटेशियम बेटा बोलो कितने इधर 2 हैं, ये फिक्स है ना, तो इधर भी 2 ही रहेंगे, ये 2 ऑलरेडी है तो ये नंबर भी फिक्स हो गया, ये 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना है। ये नंबर फिक्स ऑलरेडी था, ये भी था, ये भी था ऑलरेडी फिक्स, ये भी था, अभी ये भी फिक्स हो गया बेटा, ठीक है। अब सिंपल अब काउंट कर लेते हैं, सल्फेट आयन बोलो कितने इधर है, 2 सल्फेट यहाँ से मिला, 1 सल्फेट यहाँ से, 3 सल्फेट हो गया। इधर बोलो कितने सल्फेट मुझे दिख रहे हैं, इधर 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 इधर, हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 सल्फेट इधर कर दो, कुछ है नहीं, राइट। 3 सल्फेट इधर हो गए, ये भी फिक्स हो गया। अब H काउंट कर लो आप, ठीक है। H कहाँ से बोलो, 3s2 एक्स्ट्रा है ये, तो 3 2 6 यहाँ से है, एंड 5 2 10 यहाँ से, 10 और 6 कितना बोलो बेटा, 16 हो गया H, ठीक है। इधर आओगे तो H कितना है अभी, तो 2 ही है, 16 कैसे करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 16 हो गया देखो, राइट। H यार लास्ट में बैलेंस करना था, 5 2 10, H यहाँ से है एंड H कहीं और, 3 2 6 है, 10 6 16, ठीक है। इधर H यही था, तो 8 2 16 बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। नेट बैलेंस इक्वेशन आपके पास है 2 के MnO4 प्लस 5s2C2O4 प्लस 3s2SO4 gives 2 MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। आपको एक बार चेक क्रॉस चेक करना है, सभी एलिमेंट्स को चेक कर लो। पोटेशियम बेटा देखो 2 है इधर, ओनली 2, इधर भी पोटेशियम कितना है, 2 है, ठीक है। मैग्नीज देखो 2 यहाँ से है, हाँ 2 ही है टोटल, इधर भी मैग्नीज 2 है, ठीक है, और कुछ है नहीं। देन ऑक्सीजन चेक कर लो यार, 4 2 8 ये है, एंड अच्छा ये नीड नहीं है आपको, ये प्रोसीजर फॉलो करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोसीजर फॉलो किया, आंख बंद करके आंसर बिल्कुल सही है, कोई लोड नहीं है, इतना इजी सा मेथड है, ठीक है। मैं आपको बस क्रॉस चेक करा रहा हूँ एक्चुअली। ओ का देख लो यार, 4 2 8 और 8 यहाँ से कितना आया, 5 4 20, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 8 28 यहाँ से, और 3 4 कितना आ गया, 12 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 28 12 ये 40 आ गया, राइट, हाँ जी 40 40 आ गया। इधर से देखो चलो 8 ये हो गया, 8 4 12 ये हो गया, एंड 20 ये 20 12 आ गया, 32 8 यहाँ से 40, वो बैलेंस होगा ऑलरेडी, ठीक है, वो भी बैलेंस है। कार्बन चेक कर लो यार, 10 यहाँ से है, दिख रहा है मेरे को, 10 यहाँ दिख रहा है, वो भी बैलेंस है, ठीक है। पूरी क्वेश्चन बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस और करा दूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। बाकी मैंने जो क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट दिलाया था उसमें तीसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बचेगा, इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। ये एक्चुअली एक टाइप का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि डिसप्रपोर्शनेशन मतलब होता है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। वही टाइप लिया मैंने, इसको कैसे बैलेंस करें देख लेते हैं। पहला बेटा वही काम
कि सबकी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, जिससे आप देख पाओ कौन ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। वही कर रहा हूँ। देखो Cl2 बेटा यहाँ पे 0 है, K+1 पे है, O-2 H+1 पे, K बेटा यहाँ +1, ये -1, K+1। अच्छा KClO3 में Cl का निकाल लेते हैं यार, ठीक है। देखो ये +1 है, इसको x मान लो, ये -2 होता है, 3 है -6 = 0 कर दिया मैंने, ठीक है। बेटा ये x सिंपल से बोलो कितना आ गया, +5 आ गया। तो ये Cl यहाँ +5 में है, O-2 में होता ही है, H+1 -2, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देखो Cl2 से मैं देख पा रहा हूँ KCl जो बन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, बोलो 0 से -1 इंक्रीज कर गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। और Cl2 से ही 0 से ही मैं +5 इसको ऑक्सीडेशन भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो Cl2 बेटा तो क्या हो रहा है, KClO3, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। मैंने दोनों रिडक्शन और यहाँ पे ये बोलो क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये 0 से +5 ऑक्सीडेशन और 0 से -1 क्या हुआ, रिडक्शन। दोनों हमने हाफ इक्वेशन देख ली है, सेपरेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर, जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, उनके टोटल एटम्स दोनों साइड बैलेंस करना पहला काम, ठीक है। देखता हूँ इसमें देखो कितना बेटा क्लोरीन 2, इधर कितना क्लोरीन 1, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन बैलेंस हो गया। इसमें देखो 2, इधर कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इधर भी 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में, ठीक है। तो क्लोरीन के एटम दोनों साइड बैलेंस करना दोनों ही इक्वेशन में, हाफ इक्वेशन में बहुत जरूरी है। अब ये एटम बैलेंस हो गए, टोटल चेंज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में, कैसे, देखो यहाँ पे क्लोरीन बोलो कितना है, यहाँ पे टोटल 0 है, ठीक है। 1 का 0, 2 का भी 0, राइट। यहाँ बोलो -1, 1 का है, 2 लोग है -2, ठीक है। अब बेटा 0 से -2, ठीक है, 0 से बेटा -2, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा 0 से -2 बोलो चेंज कितना आया। अब ये कोई नहीं बोलेगा सर -2 चेंज आया, मैंने बोला ना चेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है। 0 से -2 ये जो चेंज आप चेंज देखोगे बोलो कितने का आएगा चेंज, ये चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो आएगा यहाँ पर टोटल, वो लोग कितने का आएगा 2, ठीक है। 0 से -2 2 चेंज आया टोटल। यहाँ देखो यार ये 0 है, ये +5 1 का है, 2 कितना हो जाएगा +10, ठीक है। +5 1 का था, 2 का है, यहाँ +10, तो 0 से +10 बोलो चेंज कितने का आया बेटा, यहाँ पर जो चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना आएगा, ये 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा देखो 10 का चेंज है, वहाँ पे 2 का चेंज है, बोलो क्या करें, दोनों को इक्वल करना है, ये नंबर्स को दोनों को इक्वल करना है बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर। तो यहाँ पे 10 है, ये 2 है, क्या करूँ मैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बेटा 5 से मल्टीप्लाई करने में देखो ये भी चेंज है, बोलो कितने हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, मैं कर रहा हूँ, देखो ये 5 हो गया और ये 5 टू ज़ा बोलो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। अब देखो ये बैलेंस आई मीन चेंज जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज है वो इक्वल हो गया ना, तो नो डाउट बेटा ये स्टोइकियोमेट्री फिक्स होने वाली हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। ये आप कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको, फिर आगे बात करूँ मैं। ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए इसको। ये देखो फिक्स हो गया 5 ये, और यहाँ से देखो दोनों को से ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, दोनों बेटा इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो देखो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये इधर हमारा 6 हो गया ये, ठीक है ना, और 10 KCl है, तो देखो मैं यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ इसको, आपने इसको सिंपल सा लिख लिया है, देखो 10 KCl आया, ठीक है, और 2 KClO3 है, तो ये 2 KClO3 है, ठीक है। इधर तो मेरे को मल्टीप्लाई किया नहीं था, ये 1 और 2 ही रहेगा, वहाँ पर वो 5 और 10 था। चलो ये स्टोइकियोमेट्री बेटा हमने जो की है बाय बैलेंसिंग द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो फिक्स रहती है, उनको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी। अब बताओ मुझे, इधर 2 K फिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली यार इधर 2 करना पड़ेगा, ये भी फिक्स हो गया, 2 K चेंज नहीं करना है, ठीक है, 2 K ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा बोलो, यहाँ पर H बचा है, H बचा है, H कितना है, अच्छा 2 K नहीं सॉरी, 2 K ये 10 K ना, ये भी तो है, 10 और 2 कितना होगा 12 K हो गया, सॉरी, तो 12 K मतलब यहाँ में इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं इसको 12 से करना पड़ेगा, ठीक है। 2 K ये है, ये भी तो है 10 K, 10 और 2 कितना हो गया 12, नहीं 12 मतलब इसको भी 12 करना पड़ेगा, ये अभी फिक्स होगा, ठीक है। अब देखो 12H हो गया है, इधर मैं H देख पा रहा हूँ केवल यहाँ पे, तो इसको मैं देखो 6 से मल्टीप्लाई करके इसको कर देता हूँ 12, राइट। तो जो आपको फाइनल इक्वेशन जो मिल रही है 6Cl2 प्लस 12 KOH gives 10 KCl plus 2 KClO3 and 6H2 बेटा, ठीक है। ये देखो सिंपल हमारी नेट बैलेंस इक्वेशन मिल चुकी है, कौन सी बोलो, विद दिस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है,
ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक बार मैं बता दूं करते क्या है इसमें। पहला सिंपल सा प्रोसीजर है कि सबकी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आप देखो कि चेंज कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन एंड रिडक्शन। दोनों हाफ इक्वेशन को आप अलग अलग लिख लो नीचे, ठीक है। अब करना क्या है, जिस पूरे कंपाउंड को नहीं चेंज करना, जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड इक्वल करना है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में, ठीक है। और फिर टोटल चेंज निकालना है कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, दोनों में टोटल चेंज देख लो। ये चेंज हमें दोनों इक्वेशन के लिए क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे मान लो हमने इसमें देखा अभी नीचे ऊपर क्या आ रहा था 2 का चेंज, नीचे कितना 10 का चेंज आ रहा था, ऊपर 2 का चेंज यहाँ 10 का चेंज, तो इक्वल करना क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम इक्वल करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर, ठीक है। 5 से मैंने मल्टीप्लाई करके इसको 10 कर दिया, इसको 10 ऑलरेडी 10 था ये, ठीक है, इक्वल कर दिया। तो जब नंबर मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इक्वल करने के लिए, वही नंबर पूरी इक्वेशन हाफ इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और ये करने के बाद वो स्टोइकियोमेट्री आप मेन इक्वेशन में रख लो, वो चेंज नहीं होंगे उनको फिक्स करना है, ठीक है। अब बस बाकी लोग हैं जो वही टाइम ट्रायल से बहुत इजीली तुरंत 2 मिनट में होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, किससे बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर, ठीक है। बहुत बहुत सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू।